हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन। हमने हेलो एल्केन के फर्स्ट लेक्चर में आपको हेलो एल्केन का परिचय और उनका वर्गीकरण बता रहे थे। तो आज हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम आपको हेलो एल्केन का अगला आधार, पहला आधार हम आपको बताए थे हेलो एल्केन का कि हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या पढ़ा रहे हैं? हेलो एल्केन का हेलो एल्केन का वर्गीकरण वर्गीकरण इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या बताए? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम आपको बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं। मोनो हेलो एल्केन। दूसरा बताए डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तीसरा बताए थे ट्राई हेलो एल्केन और चौथा बताए थे टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। देखिए, इन्हें कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, इन्हें कहते हैं डाई हेलो एल्केन, इन्हें कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन, इन्हें कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक,
इसमें हम बताएं कि किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाए तो मोनोहैलो एल्केन। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु हटाकर दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाए तो डाईहैलो एल्केन। तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाए तो ट्राईहैलो एल्केन। और चारों कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया जाए, कार्बन के चारों हाइड्रोजन हटाकर उस पर हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा तो टेट्राहेलो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको आज दूसरा बेसिस बताएंगे। ये तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है। अब हम आपको अगला बताएंगे, किस पे बताएंगे? कार्बन की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन के प्रकृति के आधार पर। देखिए मोनोहैलो एल्केन का एग्जांपल है कि देखिए ये हाइड्रोकार्बन चार होते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देना है। क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। दो हाइड्रोजन को हटाकर दो हाइड्रोजन जोड़ देना है, डाई। तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ट्राई। और चारों हाइड्रोजन को हटाकर चारों हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो टेट्रा। ये इसके क्या हैं? ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या हैं? ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है? एग्जाम्पल। तो ये तो हम अगली क्लास में करा दिए थे। अब हम दूसरा बेस, दूसरा आधार बताएंगे। देखिए दूसरा वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है वो हमें दिखाना है। ये तो हो गया है। क्लासिफिकेशन का जो दूसरा आधार है वो है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। दूसरा है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन के प्रकृति के आधार पर। देखिए कार्बन के प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को चार भागों में बांटा गया है। तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या होता है? देखिए 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर। देखिए कार्बन की डिग्री कैसे निकाली जाती है, हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई कार्बन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन परमाणु को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 1 डिग्री कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो इसे कहेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब कोई कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा तो उन्हें कहेंगे 2 डिग्री। जब कोई कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, इस पे अगर हैलाइड लगा है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये देखिए 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन लगेगा तो 3 डिग्री। अच्छा अगर 4 डिग्री बनाए तो अगर चारों संयोजकताएं कार्बन से लग गई हैं, ये 4 डिग्री कार्बन तो है पर यहाँ हाइड्रोजन
नहीं लगाया जा सकता। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं। ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है ना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाया जा सकता। तो आइए हम आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसकी परिभाषा होती है कि 1 डिग्री कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे जैसे देखो CH3 CH2X, ये कैसा है? ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। क्या होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3X, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, केवल कार्बन परमाणु है, तो एक कार्बन को भी 1 डिग्री कहते हैं। क्या है? ये 1 डिग्री है, तो ये भी हैलाइड कैसा हुआ? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये है एथिल हैलाइड। क्या है? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। तो ये है एथिल हैलाइड। क्या है? एथिल हैलाइड। 1 कार्बन का है, तो इसे कहेंगे क्या? मेथिल। क्या कहेंगे? मेथिल हैलाइड। क्या कहेंगे? मेथिल हैलाइड। तो एथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड किसके श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आते हैं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, या क्या कहते हैं? प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। आइए दूसरा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए दूसरा है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी या सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या होता है? 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। देखिए पहले कोई कार्बन बनाइए जो 2 डिग्री हो। ये कार्बन कैसा है? ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन पहले 2 डिग्री होना चाहिए। कार्बन कैसा है? ये 2 डिग्री है। अब इस पर कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यह द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां कोई हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये क्या है? ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। नाम क्या होगा इसका? नाम होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, या इसे कहेंगे 2 हाइलो। क्या कहेंगे? 2 पे सेकेंड नंबर पे लगा है ना, 2 हाइलो प्रोपेन। क्या कहेंगे? 2 हाइलो प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो ये हाइड्रोजन कैसा है? 2 डिग्री है। कैसा है? ये कार्बन 2 डिग्री है। देखो ये कार्बन तो 1 डिग्री है, इसी वजह से जुड़ा है, लेकिन ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है,
2 डिग्री पर लगा है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसको लिख लीजिए। हम आपको तृतीयक एल्किल हैलाइड बताते हैं। क्या बताते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। अब हम आपको बताएंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बताएंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसे कहते हैं टर्सरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, देखिए पहले 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? कोई कार्बन लीजिए जो 3 डिग्री का हो, 1 2 3। अभी ये 2 डिग्री है, अब यहां भी कार्बन लग गया तो ये 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3। ये कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है और यही हाइड्रोजन लगा है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हुआ। क्या हुआ? तृतीयक एल्किल हैलाइड हुआ क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है। ये कार्बन कैसा है? 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। ये केवल इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये केवल इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। लिख लीजिए। तो दूसरा भी हो गया। कार्बन के प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब जो 4 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 4 डिग्री एल्किल हैलाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। अब तीसरा आधार क्या है? आइए हम आपको बताते हैं तीसरा आधार। देखिए तीसरा आधार है, देखो तीसरा आधार है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसके? संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए किसके आधार पर? कार्बन हाइड्रोजन आबंध के आधार पर, आबंध यौगिक के आधार पर। कार्बन हाइड्रोजन आबंध यौगिक, कार्बन हाइड्रोजन आबंध यौगिक के संकरण के आधार पर, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर, आधार देखिए इसके आधार पे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आबंध। इसमें क्या है? इसके आधार पर 3 प्रकार के हैं। अगर क्या है? पहला है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और तीसरा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, आप सबको हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया है।
आईयूपीएसी से पहले, जब हम आईयूपीएसी पढ़ाए थे उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे। एक लेक्चर हम एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन के समाप्त होने जाने के बाद फिर सेपरेट एक लेक्चर हम किस पे, संकरण पे, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है उस पे आपको डाल देंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संकरण हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और जब हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो वहां भी हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, तो वहां के हाइब्रिडाइजेशन हम जब वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, कैसा हो, अगर कोई कार्बन कैसा हो, सिंगल बॉन्डेड हो, तो वो कार्बन हमेशा कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड पाया जाए, क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, तो ऐसा कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो ऐसा कार्बन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज। इसमें भी सेम वही कहानी है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है तो sp3 आबंध वाला यौगिक कहलाएगा, एल्किल हैलाइड कहलाएगा। sp2 पे लगा होगा तो sp2 वाला कहलाएगा, और sp पे लगा होगा तो sp वाला। आइए एक एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं इन यौगिकों के। अगर ये देखिए, ये यौगिक है और इस पे हाइड्रोजन लगा है, तो ये यौगिक कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। देखिए इसके दो बॉन्ड यहाँ हैं, एक यहाँ है 3, एक यहाँ 4, तो ये कार्बन कैसा हुआ, ये कार्बन हुआ sp3 हाइब्रिडाइज। कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये हाइड्रोजन भी कैसा हुआ, ये यौगिक भी कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज। आइए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड वाला है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी संख्या वाला होगा, 3 वाला। तो sp2 2p और 1 s3, तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इस पे हाइड्रोजन लगा है, तो यौगिक कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। आइए sp वाला दिखाते हैं। ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CX। तो ये देखिए ये कार्बन कैसा है, 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp है, तो sp संकरित है, sp संकरित हैलाइड है। क्या है, sp संकरित। अब जब हम आपको अगला लेक्चर में जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिने जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 4 सिग्मा पे sp3, यहाँ 1 2 और एक पाई में पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा 2 पाई और एक सिग्मा होते हैं। तो वो बातें हम यहाँ लिख दें कहो तो देखिए, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। क्या होता है, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, उसमें 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। ये है बात, ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड गिने जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा पे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं आपको बताऊं इसके एग्जाम्पल sp2 के, तो sp2 में जो बेंजीन रिंग होती है, क्या होती है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर जो भी हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि ये जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं,
कैसे हैं, sp2 संकरित हैं सब कार्बन, और इस पर कोई हाइड्रोजन लगेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। ठीक, और अगर यहां दिखाऊं आपको, इसे बेंजाइलिक कहते हैं। ये देखिए, ये है क्या, बेंजीन, और इस पे कोई कार्बन लगा हो और वहां हाइड्रोजन लगा हो, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इन्हें बेंजाइलिक हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बेंजाइलिक हाइलाइड। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइड। तो आज की क्लास में हम आपको हैलो एल्केन का वर्गीकरण पूरा दिखा दिया। कल की क्लास में हम आपको हैलो एल्केन के नामकरण सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, नामकरण। इसको आप लिख लीजिए। हम थोड़ा सा नामकरण आपको IUPAC में भी बताए हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। अगली हेडिंग होगी हैलो एल्केन का नामकरण। क्या होगी, नामकरण। इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। देखिए, हम जब भी कभी नामकरण पढ़ाते हैं तो बताते हैं नामकरण की 2 विधियां होती हैं। एक है साधारण विधि, जिसे आप निरर्थक विधि कहते हैं, और एक है IUPAC विधि। देखिए, जो हैलो एल्केन है, इनके निरर्थक विधि में नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है, एल्किल हैलाइड। जबकि इनका IUPAC नाम होता है हैलो एल्केन। जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, तो हैलो एल्केन नाम होता है, और वैसे इनका नाम रखते हैं जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, तो वो उनका साधारण नाम है। तो अगली क्लास में हम आपको हैलो एल्केन के नामकरण के बारे में ढेर सारी बातें बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए ओके, बाय, धन्यवाद।